तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं दुनिया का सबसे महंगा घर, जिसमें अपने देश के मुकेश अंबानी भी नहीं रह सकते भाई। कोई मुकेश अंबानी भी नहीं रह सकते हैं। चलो आपको हम दिखाते हैं, चलिए। वो एक शेड जैसा है, वो सिर्फ $1 का है। इस तो घर की सबसे पहले कीमत आता है अपना $1 $1 है। का। तूफान आने की देर है, ये पूरी तरह पानी में ढह जाएगा, तो $1 लेकर इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बेकार है मेरे लिए। हाँ, सही कहा। मैं खरीदूंगा। ओ भाई, $1 में इतना बड़ा घर मुझे मिल जाए तो मैं तो ले लूंगा भाई, पहले मैं ले लूंगा। मैं तो 10,000 20 का दे दूंगा। वो पानी के बीच में भी है। चलो चले। लग रहा है टूट जाएगा। नीचे गिरने के चांसेस कितने होंगे? बहुत ही ज्यादा। ये घर तो डगमगा रहा है। देखो ये चेयर इस घर में कितने प्यार हाँ? से रह रही है। यहाँ एक रिक्लाइनर है, एक मैट्रेस और आधा फ्लोर। मैं इस घर के अंदर से भी फिशिंग कर सकता हूँ। ओह, मैंने एक पकड़ ली। बस काटा है, माफ करना। हमें मजे करते देख इसे बेचने का अफसोस हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको इसके $2 दूंगा तो वापस लोगे? नहीं। कोशिश तो बनती है। ओ भाई, घर का कंडीशन देख के मुझे लगा कि मैं ले लूंगा 10,000 में भाई। मैं तो 2 रुपये में भी नहीं लूंगा। नहीं नीचे में कुछ है और नहीं कुछ। देख लो भाई, क्या ही बोलूं। मेरे पास एक आइडिया है, घर से बाहर निकलते हैं। आगे इस वीडियो में एक ऐसा घर है जो इस घर से 100 ओ मिलियन गुना भाई, ज्यादा कीमती है। मैं और उसी क्योंकि को मैंने देखने के लिए बेकार से रुका हूँ शायद इस पर वीडियो फिर में। से कदम ना रखने का फैसला कर लिया। हमारे गांव चलो प्रचार भी आ गया। छोड़ो। कि मैंने इस बेकार से शायद पर फिर से कदम ना रखने का फैसला कर लिया ओ है। भाई, तो चलो एक थोड़े बेहतर से देखा घर भाई, एडिटिंग देखा भाई। पूरा घर को ही उड़ा दिया भाई पानी में से। वाह। में चलते हैं। और अब हम आ गए हैं $1 मिलियन वाले घर में, और इसका मतलब है इसे खरीदने के लिए एक मिलियनर होना जरूरी है। देखते हैं मिलियनर्स कैसे रहते हैं। सबसे पहले अपन लोग तो फटीचर है भाई, मिलियंस कहाँ से आएंगे। फटीचर है भाई, कटोरा लेके मांगेंगे तब भी इतना नहीं मिलेगा। कहूंगा ये मेरे घर से बहुत बड़ा है। जब हम $1 मिलियन देते हैं तब हमें एक बड़ा सा किचन मिलता है, साथ ही में 4 बेडरूम जो आम लगते हैं। पर बस इतना ही नहीं, इस बेडरूम में यहाँ एक क्लोजेट भी है जो बाथरूम की ओर जाता है, जो $1 वाले घर से भी बड़ा है। ये बाथटब तो बहुत ही बड़ा है। मैं देखो भाई कैसे सो गया ये लड़का। 6 फुट 5 इंच का हूँ और मैं इसमें कंफर्टेबली फिट आ रहा ओके। हूँ। हालांकि यहाँ सारे बाथरूम्स में बीडेज लगे हुए हैं। ओह माय गॉड! लेकिन इस घर की सबसे खास बात तो यहाँ नीचे है। अरे बाप रे, यहाँ तो एक मूवी थिएटर है। चूड़िया चेयर्स तो मसाज चेयर्स हैं। ओ भाई, इस घर में खुद का मूवी थिएटर है भाई। जो अपन लोग देखने के लिए बाहर जाते हैं वो इसी घर में ही है। कितना मस्त है भाई। कितना, हर के लिए दो रिमोट है। हर एक चेयर पर 2-2 रिमोट्स लगे हुए हैं। 2 रिमोट। एक मूवी थिएटर के साथ ही यहाँ एक आर्केड भी है। वाह। सोचा नहीं था कि इतना कुछ मिल सकता है $1 मिलियन में। ये घर तो कमाल का है। अगर ये घर मेरा होता तो मेरे बहुत से दोस्त होते। और एंडिंग में है ये पूल, जो कि हमें मिलता है इस फिजूल के वाटरफॉल के साथ। कुल मिलाकर कहूंगा कि ये घर रहने के लिए बहुत ही मजेदार है, लेकिन हम सबसे शानदार घर देखने के लिए निकले हैं। इसीलिए अब आगे है 15 मिलियन वाला घर। इसे धकेलना है। 15 मिलियन। इतना पैसा तो मैंने देखा है, लेकिन सपने में देखा हूँ। रियल में कौन देखता है 15 मिलियन भाई। ओह माय गॉड! इसे देखो तो जरा। ये मेरे लिए तो नहीं है। ये ऐसा है जैसे हम GTA में किसी घर में जाने की कोशिश करते हैं। ओ वो भाई, व्यू तो कमाल का है। ये पूल $1 मिलियन वाले घर से काफी छोटा है। ओ भाई, जानते हो ये घर कैसा लग रहा है? जैसे रोनाल्डो का घर है CR7 का, वैसा घर है भाई। ऊपर में स्विमिंग पूल है, एक जबरदस्त स्विमिंग पूल है। गजब भाई गजब। मैं रहता तो रहता इस घर में। पर यहाँ से हम पूरा का पूरा LA देख सकते हैं। बस करो, रुक जाओ अंदर, मुझे नए दोस्त चाहिए। चलो घर देखते हैं। ये घर जिस भी इंसान का है, क्या लगता है वो क्या करते होंगे? NFT। वो एक लॉयर है। ये 2017 के टॉप अटॉर्नी और 2021 के नंबर 1 लॉयर भी थे। ये जो घर है भाई, वो एक लॉयर का भाई, एक वकील का है। विश्वास कर सकते हो, एक वकील का इतना महंगा घर। कोई ना कोई फ्रॉड किया होगा भाई, इसीलिए इतना महंगा घर है इसका।
इस घर को पाने के लिए बस इतना ही चाहिए। ऐसा लगता है हमारे लिए एक नोट रखा गया है। डियर मिस्टर बीस्ट, मेरे घर पर आने के लिए शुक्रिया। आपने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। मेरे बच्चों को ये जानकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, प्लीज एक भी सैंडविच मत खाना, वो मुझे बहुत प्यारे हैं और उनकी रेसिपी पीढ़ियों से मेरे परिवार में चलती आ आ रही गया है। भाई। समझ गया। ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे चलते हैं। ठीक है, अब ये बढ़िया लग रहा है। इस मैंशन के निचले फ्लोर पर इसका अपना एक मूवी थिएटर और एक पर्सनल जिम है। इस ट्रेडमिल को चलाने के लिए एक पास कोड चाहिए। 6969। वो 6969 पिछले वाले में एक सब गेस्ट था लेकिन जिम नहीं था, एंटरटेनमेंट ये जिम नहीं और स्विमिंग एक पूल था बार जहाँ पर पिछले वाले उन्होंने में। बहुत सारा फ्री का खाना रखा है। गाइस, इससे पहले कि तुम लोग कुछ भी खाओ, हाँ। अगर उन्होंने ये खाना यहाँ हम पर केस करने के लिए रखा हो तो देर हो गई, इसने खा लिया। और स्विमिंग पूल का एक शानदार अंडरग्राउंड व्यू। वाह, मस्त है घर भाई, मस्त। नोलन शॉट में आने के लिए बैकग्राउंड में तैर रहा है। उसे पता नहीं हमने शूट करना बंद कर दिया। और एक बार। हाँ चलो, एक और बार करो। और अब एक मास्टर बेडरूम एक और शानदार व्यू के साथ। काल इधर आओ, तुम चूक गए। हमारे पास एक और है। तो भाई देख रहे हो भाई, इन लोगों को मजाक कर रहा है भाई, मतलब तकिया फेंक रहा है भाई। वाह, तुम फिर से चूक गए। नहीं, नोलन रोको उसे। नोलन, गया इस गया, बार को भी वो रोको। बच गया। अगर वो नीचे गिर गया तो वो मुझ पर केस कर सकते हैं। और ताकि वो हमारे ऊपर केस ना कर दे, हमने देश के दूसरे कोने में स्थित मैसाचुसेट्स का घर देखा, जो कि $30 मिलियन का है। हैं? सोचो, गाना सुनते ही तुम्हारे खाते में पैसा बढ़ 30 मिलियन का घर, पर बस और गाने वो भी सुनो और शॉर्ट इतना वीडियो देखो, बकवास पेमेंट दिखने सीधे में लग आपके रहा बैंक में आ है। जाएगा। घटिया कोई होगा भाई, पेपर ये वर्क, घटिया कोई होगा, झंझट पूरा का नहीं। पूरा किसी को घटिया बुलाओ, होगा। रेफरल से बोनस पाओ, जो बिना खर्चे $1 का है। बकवास लग रहा है भाई देखने में। पूरे 16 बेडरूम्स वाली ये असाधारण प्रॉपर्टी 4 बिल्डिंग्स में बटी हुई ओ है। भाई, 4 बिल्डिंग। और मेन हाउस में कई सारे लिविंग रूम्स हैं, पर ये वाली इस प्रॉपर्टी की सब देख रहे हो भाई, बाहर से देखने में झोपड़ी, अंदर में महल है पूरा। मस्त भाई, मस्त। अच्छी वाली लिविंग रूम है। ये जगह बहुत बड़ी है। ये क्या है? एक ओवल ऑफिस। यहाँ इस बुक के साथ हमें और कौन सी बुक मिल सकती है? द वे टू वेल्थ बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बल्ब भी बनाया और किताब भी लिखी। एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, बेन फ्रैंकलिन ने। तो बेन फ्रैंकलिन ने मैं क्या ये किया? बुक पढ़ने वाला हूँ। और लिविंग रूम के ऑफिस के ठीक बाद थी एक बड़ी सी किचन, जहाँ ओनर ने हमारे लिए एक गिफ्ट रखा था। इस घर के ओनर कैंडल्स बनाकर अमीर बने हैं, तो उन्होंने बनाई है कस्टम मिस्टर बीस्ट कैंडल्स। उसकी स्मेल बीच जैसी है। सही कहा। उन्होंने कैंडल में बीच कैसे डाला? और मेन बिल्डिंग के एकदम टॉप पर चैंडलर ने खोज निकाला। यहाँ हम वाह। गोल्फ भी खेल सकते हैं। ऑसम ऑसम भाई। और ये इस घर की खासियत के आसपास भी नहीं है, क्योंकि अगली जगह है एक गैराज जहाँ एग्जॉटिक कार्स भरी पड़ी हैं। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम का गैराज लग रहा है। उन्होंने यहाँ लैम्बोर्गिनी के ऊपर लैम्बोर्गिनी रखी है। आप लग रहा है ना भाई, ये सब घर का बाप लग रहा है। अब इतना सारा कार, जैसे लग रहा है मैं GTA 5 नहीं खेलते, उसमें जो कार कलेक्शन रहता है वैसे कलेक्शन किया भाई। ऐसा कोई कलेक्शन करता है? गजब भाई, गजब। एक बड़े लोगों के कैंडी स्टोर जैसा है। बेस्ट बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक नहीं 2 गैराजेस हैं। मेरे पीछे आओ। एक और है। ब्रो, यहाँ पर उस गैराज से भी ज्यादा कार्स हैं। क्या बात है। ठीक है, ये तो पक्का है। लो भाई लो, अब मैं क्या बोलूँ। आपको शर्म आ रहा है हमको भाई, इतना गरीब हूँ मैं, हमको शर्म आ रहा है, सही में शर्म आ रहा है हमको। कि एक कार चुराई तो उन्हें पता नहीं वो चलेगा। इतनी कार्स कैसे खरीद सकता है? मुझे एक जैसी 3 कार चाहिए। इतनी कार्स खरीदना एक फुल टाइम जॉब जैसा है। यहाँ कॉर्नर पर सीढ़ियाँ हैं, देखते हैं ये कहाँ जाती हैं। ब्रो, ये कार से भरा हुआ क्लोजेट है। उस कार के गैराज के ठीक नीचे कार्स की एक और सेना वाह, खड़ी लो। है। उन्हें एक लाइट स्विच पर खर्चा करना चाहिए था। यहाँ पर 20 कार्स हैं पर लाइट्स नहीं है। रुको, बिल्कुल नहीं हो नहीं। सकता, नहीं। यार, देख रहे हो भाई, सब कुछ डिजिटल लगा है भाई, बस ताली ठोको और लाइट ओपन। अपने को क्या, अपने को स्विच दाबना पड़ता है इसे। इसीलिए यहाँ लाइट स्विच नहीं है। मैंने सोचा कि उन्होंने यहाँ पर पूरी 30 कार्स घुसाई पर लाइट पर खर्चा नहीं किया। मुझे गलत मत समझना, पर अब तक हमने देखे सभी कमरे बहुत ही कमाल के थे। पर अगर ये घर मेरा होता तो मुझे नहीं लगता कि इस अगली बिल्डिंग से मैं कभी बाहर निकलता। ये तो कमाल का है। सही कहा। जिस किसी ने भी ये घर जिस भी वजह से बनाया होगा, उसने सोचा होगा कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा इंडोर टेनिस कोर्ट बनाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। टेनिस और खेलने आप के लिए सबको भी याद इतना दिला बड़ा दें कि हम सब एक बनाया घर के है। अंदर टेनिस खेल रहे हैं। और मैं नहीं जानता कि टेनिस कैसे खेलते हैं। गैंग स्क्वाड, मेरे पीछे आओ। क्या? बिल्कुल नहीं। 2 मंजिला आर्केड। इस घर के अंदर का आर्केड $1 मिलियन वाले घर के आर्केड से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। पर बस इतना ही नहीं। वो
ब्रो इस जगह पर लिटरली सब कुछ है। भाई ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा। हम पिंग पोंग खेल रहे हैं, वो भी एक बास्केटबॉल कोर्ट पर, वो भी एक घर में। ओ, स्कोर पहले ही ट्राई। इस 30 मिलियन वाले घर के सभी फीचर सच में कमाल के हैं, पर ये अगला रूम